हेलो एवरीवन। आज मैं डीएफ्स की कुछ दिनों की पहले की एनर्जी और यूनिवर्स का इम्पोर्टेंट मैसेज, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी डीएफ्स है उनके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है, आज मैं आपको शेयर करूँगी। जो डिवाइन फेमिनाइंस है उनको कुछ ऐसा पता चला है डीएम के बारे में कि डीएम कुछ भी हो जाए, डीएम से लॉयल्टी की और प्यार की उम्मीद की नहीं जा सकती है। कुछ दिनों पहले जो मेरा लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि डिवाइन डीएम को अपने कार्मिक कनेक्शंस को एंड करने के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही थी, पर उन्होंने कार्मिक के साथ ही रिश्ते का फिर से रीस्टार्ट कर उनके साथ ही इन्वॉल्व हुए और वो आपको अटका के रखने के लिए, आपकी लाइफ के साथ खेलने के लिए, आपके साथ अपने फ्रेंड्स के थ्रू बचकानी हरकतें करना, आपके इमोशंस के साथ खेलना, ऐसा उन्होंने किया। वो भी उस वक्त जब आपकी फैमिली में किसी फैमिली मेम्बर का एक्सीडेंट हुआ था और आप उस इंसिडेंट से गुज़र रहे थे और आपको डीएम के सपोर्ट की ज़रूरत थी। पर उस टाइम पे भी वो अपनी लाइफ में मज़े कर रहे थे। तो फाइनली उन डीएफ्स की आंखें डिवाइन ने खोल दी है। डिवाइन आपको ऐसा बोलना चाहती है कि तुम ऐसे बंदे के लिए अपनी लाइफ ख़राब मत करो जो आपके साथ लॉयल ही नहीं है, जो आपके लिए कुछ कर ही नहीं सकता। लाइफ में आगे बढ़ो। मैंने आपके लिए ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दी है और आपके सामने ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ है। उन्हें चुनो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। डिवाइन की तरफ से डीएफ्स को बहुत ही बड़ी क्लैरिटी मिली है और डिवाइन फेमिनाइन सोचने पे मजबूर हो गई है कि इसने तो मुझे कब का पास में भी कार्मिक्स के लिए धोखा दिया था, मुझे बिना गलती के ब्लॉक किया था जब मैं बहुत रो रही थी, तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इसने तो कभी प्यार ही नहीं किया, कभी प्यार जताया ही नहीं है, कभी भी कॉल करके पूछा भी नहीं कि कैसी हो। हमेशा मेरा डिसरिस्पेक्ट करना, ब्लॉक करना, जिसको मुझे दुख देने में मज़ा आता था, और इतनी सारी गलतियां करके भी कभी सॉरी बोल के रिश्ते को सुधारने की कोशिश नहीं करी, कभी मेरी और मेरे प्यार की कदर नहीं करी, और जो मुझसे सिर्फ पाना चाहता था, मुझे कभी कुछ रिटर्न में कुछ मेरे लिए कुछ करना नहीं चाहता था, मुझे कुछ देना नहीं चाहता था, तो वैसे रिश्ते में रहने का फ़ायदा क्या है। जो इंसान सच्चा प्यार करता है वो अपने प्यार का ख्याल भी रखता है और अपने प्यार के लिए एफ़र्ट भी डालता है और उसके लिए फ़ाइट भी करता है। पर जिस इंसान ने प्यार ही नहीं किया, जो सिर्फ़ और सिर्फ खेलना जानता है, जिसने सिर्फ दूसरों की लाइफ ख़राब करने के लिए, डीएफ की लाइफ ख़राब करने के लिए इतने सारे माइंड गेम्स खेले हैं, उस इंसान से, ऐसे इंसान से प्यार करना ही, जिसने भी प्यार किया है, जिन डीएफ्स ने प्यार किया है, उनको डीप रियलाइजेशन हुआ है कि इस इंसान से प्यार करना मेरी गलती है। जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि डीएफ्स मरे या ज़िंदा रहे, जिसकी ईगो इतनी हाई है कि जिसके सामने मेरे प्यार की, मेरे एफ़र्ट्स की, मेरी कोशिशों की कोई कदर ही नहीं है। अगर उसको प्यार होता तो अपनी डीएफ्स का ख्याल रखता, उनको कॉल करके या फिर किसी भी तरीके से पूछताछ करता था कि कैसी है। और ऐसे बंदों के लिए 2-3 साल तक का टाइम भी नहीं लगता। अगर मुझसे प्यार होता था तो 2-3 सालों में इतना वेट करवाता नहीं था ओडीएफ को, अपने रिश्ते के लिए एफ़र्ट डालता था और कुछ बड़ा करके दिखा देता था। पर वो मुझसे सिर्फ मुझे यूज़ करने के लिए या मुझे सिर्फ धोखा देने के लिए, मुझे सिर्फ अटका के रखने के लिए, अपने किसी मतलब से मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए ऐसा सब कुछ किया और मेरे साथ माइंड गेम्स खेले। ऐसे कुछ कलेक्टिव लोगों में डीएफ्स की एनर्जी है। और जो भी डीएम ने ऐसा किया है उनके लिए
डीएफ्स की बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जी है। डीएफ्स की एनर्जी ये है कि मैंने इस इंसान से प्यार ही क्यों किया, जिसको थोड़ा भी ख़याल नहीं है कि मैं कैसी हूँ, जिसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि खुद कॉल करके पूछताछ करे। ऐसे बंदे से मैंने प्यार ही क्यों किया और उसके लिए इतने एफ़र्ट्स और इतना सब कुछ क्यों किया। डीएम ने तो मुझे बेवकूफ़ बना दिया। उसने हमेशा मुझसे दुश्मनी निभाई है, मेरे ऊपर गुस्सा निकाला, मुझे रुलाया है, मेरे इमोशंस के साथ खेला है और मुझे हमेशा दुख दिया है। तो मैंने उसको प्यार क्यों किया? उसने तो मुझे कभी प्यार किया ही नहीं है, मुझे कभी भी प्यार एक्सप्रेस भी नहीं किया और मुझसे अगर सच्चा प्यार करता था तो ऐसे मेरे साथ गलत कभी भी नहीं करता था। क्योंकि जो भी इंसान किसी बंदी से प्यार करता है तो उसके साथ कुछ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता और उसे दुख देने के बारे में तो बिल्कुल भी सोच नहीं सकता। तो मैंने इस बंदे से क्यों प्यार किया? तो डीएफ्स अपने आप को कोस रही है, अपने आप को तकलीफ़ दे रही है। बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जी में है डीएफ। अगर उसको मेरे लिए प्यार ही नहीं था तो क्यों मेरे लिए कुछ करेगा? मैंने किससे उम्मीद रखी है? वो सिर्फ मेरी लाइफ ख़राब करने के लिए आया था, जिसने मेरी तरफ इंसानियत भी नहीं दिखाई, जिसकी इंटेंशन ही थे मेरे साथ कुछ गलत करना, जो उस इरादे से ही मेरी लाइफ में आया था। सारी गलती मेरी ही है। मैंने ही गलत इंसान के प्यार में पड़ के उसके लिए बहुत कुछ किया। अगर जो इंसान प्यार ही नहीं करता तो वो क्यों कुछ करेगा अपने डीएफ्स के लिए? कितनी बड़ी गलती करी। ये डीएफ्स की एनर्जी है जो अपने आप को कोस रही है। और जिस इंसान के लिए मैंने ज़िंदगी के 2-3 साल दिए, इतने एफ़र्ट्स डाले, जिससे मैंने इतना प्यार किया, वो मेरे लिए अगर कुछ करना चाहता था तो कब तक कर चुका होता। पर वो मेरे साथ सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अटका के रखने के लिए, मेरी लाइफ को ख़राब करने का इरादा जो रख के ही आया था, वो क्यों मेरे साथ मेरे लिए कुछ करेगा जो प्यार ही नहीं करता। बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जी से डीएफ्स गुज़र के उस एनर्जी से बाहर निकल के अपने लाइफ में आगे बढ़ रही है। डीएफ्स का भरोसा टूटा है, उनकी उम्मीद छूट गई है, वो अंदर से पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। डीएफ अपनी सोल को तकलीफ़ दे रही है। जिनकी सोल को, आत्मा को आपने ख़त्म कर दिया है, जो डीएफ्स बीच रात उठ के आत्मा से रो रही है। एक होता है इंसान आँखों से रोता है और जिस इंसान का किसी के ऊपर से भरोसा टूट जाता है, जिसको पता चल जाता है कि मैं जिससे इतने दिन से प्यार कर रही थी वो तो प्यार ही नहीं करता, वो तो मेरे साथ कभी लॉयल था ही नहीं, उसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, तो ऐसा इंसान आत्मा से रोता है। तो डीएफ को आपने हर बार रुलाया है, धोखा दिया है, पर इस बार जो आपने उन्हें आत्मा से रुला है, यूनिवर्स उसको देख रही है। आपने उन्हें अंदर से ख़त्म कर दिया है, उनकी सोल को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है आपने। आपने उनके प्यार को, उनके इनोसेंट नेचर को, उनके भरोसे को, उनकी अच्छाई को ख़त्म कर दिया है। इसलिए उन डीएफ्स ने अपने दिल पे पत्थर रखे, डीएम को हर तरीके से, हर जगह से ब्लॉक किया है। हर तरीके से जो उनके लिए तकलीफ़दायी है, फिर भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जिसको प्यार से भरोसा ही उठ गया है, अब अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होके आगे बढ़ना चाहती हैं डीएफ। क्योंकि उनकी फैमिली में उनको बहुत ही प्रेशराइज़ किया जा रहा है, तो अपनी लाइफ के लिए कुछ मेजर डिसीजंस लेके दुखी दिल से आगे बढ़ रही है डीएफ। और डीएफ ने हर बार आपके लिए, अपने प्यार के लिए एफ़र्ट्स डाले हैं, पर
हर बार आपने उन्हें दुःख दिया है, हर बार आपने उन्हें रुलाया है, पर हर इंसान की तरह डीएफ्स की भी अब बर्दाश्त करने की मर्यादा पार हो चुकी है। हर इंसान की बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है, पर डीएफ्स अब थक चुकी है। वो जितना उनको करना था उन्होंने अपना बेस्ट किया है, पर अब वे थक चुके हैं और इस रिश्ते के लिए अब कोई भी एफ़र्ट नहीं डालना चाहती और अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होके एक सही इंसान के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही दुखी एनर्जी के साथ अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। तो अगर जिस भी डीएम का इंटेंशन था कि डीएफ को तकलीफ़ दे, उनको दुख पहुंचाए, तो आप खुश हो जाइएगा। आपके जो भी इंटेंशंस थे, जो भी इरादा था, वो सक्सेसफुल हो गए। आप डीएफ को दुख देने में, उनको बहुत ही बुरी तरीके से तकलीफ़ देने में कामयाब हो चुके हो। आपने ज़िंदगी में कुछ कमाया है या नहीं पता नहीं, पर अपने एक अच्छे सोल से ढेर सारे बद्दुआएँ कमाई हैं। जो भी डीएम ऐसे हैं, अगर आप अच्छे इंसान होते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। इंसानियत हर इंसान में होनी चाहिए। अपने आपने प्यार के साथ ही इंसानियत नहीं दिखाई तो भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, और जो आपके साथ आगे होने वाला है आप उसके लिए तैयार हो जाइएगा। क्योंकि किसी की ज़िंदगी ख़राब करके, किसी के ज़िंदगी के साथ इमोशंस के साथ खेल के आप अपना घर या आप अपनी लाइफ में खुशियाँ नहीं पा सकते। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो, आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको अगर अपनी फैमिली को ही प्रायोरिटी देनी है, जैसी भी फैमिली हो, कार्मिक फैमिली हो, जो कुछ भी हो, आपको अगर अपनी फैमिली के साथ ही रिश्ता निभाना है, उनके साथ ही आगे बढ़ना है, तो आपको किसी की ज़िंदगी में बार बार जाके दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, उनको लटका के नहीं रखना चाहिए। अगर आप बार बार डीएफ्स की लाइफ में जाके उनको स्टक कर रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो, उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो, बार बार बचकानी हरकतें करके उनको अपनी लाइफ में लटका के रख रहे हो, तो आप खुद पाप कमा रहे हो, पाप के भागी हो रहे हो। अगर आपको अपनी लाइफ में अपनी फैमिली ही इतनी प्यारी है तो डीएफ को भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने देना चाहिए आपको। क्योंकि हर किसी को अपनी फैमिली बसाना लाइफ में आगे बढ़ने का राइट है। और आपको एक आप अच्छे इंसान हो तो, और आप डीएफ का भला चाहते हो तो, आप में अगर रिश्ता निभाने की हिम्मत है तो आप उनके लिए लड़ो, अदरवाइज़ उनकी लाइफ में उनको आगे बढ़ने के लिए दीजिएगा। और एक आप एक ऐसे डीएम हो जो अपनी फैमिली में तो खुश नहीं है, पर आप में अगर हिम्मत नहीं है अपने प्यार के लिए, अपने रिश्ते के लिए लड़ने की, अगर आप में हिम्मत ही नहीं है, आप एक कायर इंसान हो जो प्यार के लिए लड़ नहीं सकता, जो अपने रिश्ते के लिए लड़ नहीं सकता, जो अपना रिश्ता निभाने के लिए एफ़र्ट्स भी नहीं डाल सकता, आप एक ऐसे इंसान हो तो आपको दूसरों की लाइफ ख़राब करने की कोई भी राइट नहीं है। अगर आप एक सही इंसान हो, सच में एक सच्चे अच्छे इंसान हो तो, अगर आप डीएफ से प्यार करते हो तो, उन्हें अपनी लाइफ में पाना चाहते हो तो उनके लिए, अपने प्यार के लिए लड़िएगा। क्योंकि हर किसी को अपनी एक लाइफ में आगे बढ़ने का, खुश रहने का और अपनी फैमिली बसाने का राइट होता है। क्योंकि डीएफ ने अपने प्यार के लिए, आपके लिए इतना कुछ किया है, जो आपसे सच्चा प्यार करती थी और जिसने अपने रिश्ते के लिए इतना सारा एफ़र्ट डाला है, आपका वेट किया है। आजकल के ज़माने में कोई किसी के लिए इतना वेट नहीं करता, उनके लिए इतना एफ़र्ट नहीं डालता। जो सच्चा प्यार करता है वही इतना सब कुछ करता है। अगर आप उनसे सच्चा प्यार करते थे तो उनके लिए सबसे लड़ते थे, उनको एक अच्छी लाइफ देते थे। पर अगर आप में हिम्मत ही नहीं है तो आप उनके लिए क्या लड़ोगे? जिस इंसान में
जिस इंसान ने इतने सालों से अपने प्यार के लिए, अपनी डीएफ के लिए अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की हिम्मत ही नहीं की, कॉल करने की हिम्मत नहीं, जो अपने दोस्तों से बचकानी हरकतें करके डीएफ की इमोशंस के साथ खेलता है, जिसको सामने आने की हिम्मत नहीं है, वो क्या किसी का साथ निभाएगा? वो क्या डीएफ के लिए कुछ करेगा या उसको एक अच्छी ज़िंदगी देगा? जो खुद अपनी लाइफ में कार्मिक के सामने झुक के उनके साथ एक लाचारी भरी ज़िंदगी जी रहा है, जिसमें खुद से लड़ने के लिए, खुद की लाइफ के लिए लड़ने के लिए हिम्मत नहीं, वो क्या अपने डीएफ के लिए, अपने प्यार के लिए लड़ेगा? और वो क्या अपने डीएफ के साथ जस्टिस करेगा, जिसको प्यार का मतलब ही पता नहीं है, जिनमें कुछ कर दिखाने की हिम्मत होती है, वो इतने सालों तक वेट नहीं करवाते। अगर जो भी डीएम ने ऐसा कुछ किया है, आप खुद सोचें, अपनी आत्मा से पूछें, आप कितने सही हो? अगर आपके साथ ऐसा कोई करता, आपके घर के किसी लड़के के साथ ऐसा कोई करता तो आप क्या करते? जिसमें इंसानियत ही नहीं है, वैसे बंदे से प्यार क्यों किया? ऐसी डीएफ्स की एनर्जी है। जिसने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, उसके लिए मैंने इतना सब कुछ क्यों किया? डीएफ अपने आप को कोस रही है। और जिन भी डीएम के दोस्तों ने उनके ऐसे कामों में उनका साथ दिया है, उनके गलत काम करने में उनका साथ दिया है, वो भी अपना कर्मा भुगतेंगे, क्योंकि उन्होंने किसी अच्छे इंसान की लाइफ ख़राब कर अपनी लाइफ में कैसे खुश रह सकते हैं? जो भी डीएम ने ऐसा किया है, वो अपनी लाइफ में किसी और की ज़िंदगी ख़राब करके, किसी और की ज़िंदगी के साथ खेल के अपनी लाइफ में खुश नहीं रह सकते। जिसको सिर्फ पाना है पर देना कुछ भी नहीं है, उसको पता नहीं है कि डीएफ्स ने क्या पेन झेला है। वो आत्मा से रोई है। जो भी डीएफ्स है, रात रात भर उठ के वो आत्मा से रोई है। आपने उनको ऐसी सज़ा दी जो वो डिज़र्व ही नहीं करती थी। आपने उनको प्यार करने की सज़ा दी है। एक सच्चे इंसान के साथ खेला है आपने। पर अब आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डीएफ अब थक चुकी है और आपसे अब वो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखती। वो आपसे ना ही कुछ अपेक्षा करती है, ना ही कुछ पाना चाहती है, ना ही किसी चीज़ की उम्मीद रखती है। वे आपसे वो डीएफ अपनी सारी उम्मीद खो चुकी है। वो अंदर से ख़त्म हो चुकी है। तो डीएफ अब बहुत ही दुखी दिल से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का मेजर सीरियस डिसीजन लेके अपने लाइफ में आगे बढ़ रही है। उनको अभी प्यार के ऊपर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि उनका भरोसा टूटा है, उम्मीद टूटी है और डीएफ अंदर से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और बहुत ही दुखी दिल से, जो तकलीफ़दायी है, फिर भी अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के डीएफ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है।